आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर करें 100 डेज के अंदर। चूंकि आप सभी को पता है सिलेबस पैटर्न जो है चेंज हो चुका है एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, ठीक है, और एमटीएस का भी। तो एसएससी सीजीएल 100 डेज टारगेट हमको क्या रखना है जिसके वजह से जो हमारा सिलेक्शन है श्योर सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बिगिनर्स के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, और जो अगर आप एडवांस हैं यानी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, सेकंड अटेम्प्ट दिया है, थर्ड अटेम्प्ट दिया है, तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि 2022 वाला जो पैटर्न था सबके लिए इक्वल था, इक्वली थे सब, चाहे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आप न्यू बिगिनर्स हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। हो सके तो आप इसको 1.25 या 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं, बट इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा तो आप बहुत सारी चीजें लैग कर जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सर यहाँ पे कि आपको पैटर्न समझना है, स्कीम समझना है, सिलेबस समझना है, आपके अंदर की कमियों को समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके अंदर सीजीएल वाला दम होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो सर आप पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर इंग्लिश में पकड़ नहीं है तो पहले आपको इंग्लिश का बेसिक थ्योरीज जो होते हैं ना आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ग्रामर कंप्लीट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर थोड़ा सा आप इंग्लिश में इंप्रूव कर पाओगे। अब बात करते हैं सर जीएस। तो जीएस तो सबके लिए बराबर ही होता है, किसी किसी का स्ट्रॉन्ग होता है जो स्टार्टिंग से रेलवे वगैरह की अगर कोचिंग लेते थे या फिर उनका जो क्या कहते हैं एक हिसाब से जीके में ही इंटरेस्ट था, मैथ्स रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो उनका जीके स्ट्रॉन्ग होता है। तो अदर उनके अलावा जो जिनके जो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपका कोई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। क्योंकि इस बार का जो पेपर है 200 मार्क्स का टीयर 1 का है जो क्वालिफाइंग है, जिसका जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं 113 से लेकर 120 के आसपास गया था इस बार, मतलब जो प्रेडिक्शन था उसी बीच में गया है। तो आपको टारगेट इस बार भी वही लेके चलना है कि 125 के आसपास रहने वाला है। जनरल और ओबीसी को अलग नहीं करना है, सब एक ही कैटेगरी के अंदर अब आ रहे हैं कट ऑफ में, ज्यादा वेरिएंस नहीं रह रहा है। तो ये कट से आप समझ सकते हैं कंप्लीट। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो। अब आगे बात करेंगे सर टीयर 2 में क्या होता है। तो टीयर 2 जो है यहाँ पे 390 नंबर का है, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है और इंग्लिश का पार्ट है। तो कुल मिला के आपको 390 नंबर में से कम आपको 300 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। क्योंकि 700 नंबर का पेपर होता था तो 520 540 के आसपास आपको सिलेक्शन मिलता था, उस हिसाब का पोस्ट नहीं मिलेगा जो आपका ड्रीम है। अगर आपको ड्रीम वाला पोस्ट चाहिए होता 390 में से 340 प्लस स्कोर आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आप टॉप रैंकर्स में आएंगे। और जब टॉप रैंकर्स में आप आएंगे तो आपको वो पोस्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो इनकम टैक्स हो गया या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया या फिर एमईए हो गया, सीएसएस हो गया। तो ये सारे जो पोस्ट है ना आपके लिए जब आप टॉप रैंक्स लाते हैं तो आपको मिलता है। अदरवाइज टैक्स असिस्टेंट है, आप अपना पोस्टल असिस्टेंट में लग जाएंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट में लग जाएंगे, जो सीएचएसएल से हटाकर आप सीजीएल में डाल दिया गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो ओवरव्यू मैंने दिया थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले सर आप बिगिनर्स हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के 2022 के 3 से 4 सेट लगाने हैं। पेपर उठाकर देखिए, आपने वहां पे सेक्शन वाइज लगाया, क्योंकि एसएससी का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सेक्शन वाइज डालते हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म का टेस्ट लगाएंगे फ्री में जाकर तो वहां पे भी आपको सेक्शन वाइज मिलेगा। सबसे पहले आपको उठाना है जीके जीएस को। जीके का उठाया आपने, जीके 25 क्वेश्चन में से आपने 10 क्वेश्चन बनाए और 15 नहीं बनाए, इट मीन्स कि आपका जीके कमजोर है, खत्म बात। अब आते हैं सर रीजनिंग में। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन बनाए, 5 नहीं बनाए, यानी कि 20 में से 20 सही हो गए या 1-2 गलत हो गया, तो आपका रीजनिंग ओवरऑल ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है। अब बात करते हैं सर इंग्लिश की। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन बनाए, उसमें से 10 गलत हो गए, 10 सही हुए। इंग्लिश में आपको काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या है कि एडवांस मैथ भी है और अर्थमेटिक भी है। तो अर्थमेटिक का पोर्शन अभी फिलहाल ज्यादा आया, एडवांस में 5 से 6 होते हैं और अर्थमेटिक का यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चन रहता है। तो आपने देखा दोनों ओवरऑल मिला के आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन सही हो गए, तो इट मीन्स कि आपका मैथ्स ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कहाँ पे आपका लैक हुआ, इंग्लिश में और जीके जीएस में। तो इन 2 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करने की जरूरत है, ठीक है। इस हिसाब से जब आप 3 से 4 टेस्ट देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपके अंदर की पोटेंशियल कितनी है, आपको किन किन चीजों पे काम करना है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका जो है यहाँ पे वीकनेस क्या है। तो उन सबको आपको नोट डाउन करना है। ये हो गया। अब 100 डेज की बात करते हैं कि 100 डेज को हम कैसे प्लान करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर को हम किस तरह से अटेम्प्ट लें। सबसे पहले सर मैथ्स की पेपर को आपको टाइम चाहिए 25 से 30 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और रीजनिंग की भी बात करें तो 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे। तो 30 और 20 50 मिनट तो यही हो गए।
अब बच जाते हैं सर आगे का 7 से 8 मिनट में आपको इंग्लिश खत्म करना होता है, 6 से 7 मिनट में आपको जीएस खत्म करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 4 क्वेश्चन में से अगर एलिमिनेट करना है, तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आंसर्स आते हैं, तभी आप उसको टिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, आपको फॉर्मूला पुटिंग करना पड़ता है, आपको यूनिट डिजिट देखना पड़ता है, आपको अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ता है, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन जीके जीएस और इंग्लिश में क्या है, अगर आपको वोकैब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो खत्म बात। तो सबसे कम जो टाइम लगता है जीके जीएस और इंग्लिश में लगता है, सबसे ज्यादा अगर टाइम टेकिंग होता है तो मैथ्स और रीजनिंग होता है। तो इस हिसाब से आपको अपने टाइम को मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है। और 100 डेज में आपको कम से कम एवरी डे 10 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें आपका मॉक टेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको। टीयर 2 में कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है, जो क्वालिफाइंग फैक्टर है, जिसमें आपको कीवर्ड ऐसा दिया जाता है कि आप पत्थर भी ठोकोगे तो भी वो काम नहीं करेगा, तो वैसे ही कीबोर्ड से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि अभी जो गेम चेंजर होने वाला है कंप्यूटर ही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये 100 डेज का हिसाब मेरा समझ लिया। अब हम बात करते हैं सर कि सपोज दैट कि हमसे ये नहीं होगा, कैसे करें हम बिगिनर्स, हमको सिलेबस समझ ही नहीं आ रहा। सर सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपने रूम में एक आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप इन द सेंस कि आप अभी बिगिनर से आपने अगर मैथ स्टार्ट किया है तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर रेशियो पढ़ेंगे, फिर एवरेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर सीआई पढ़ेंगे, फिर एसआई पढ़ेंगे। इस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, डे बाय डे आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है। आपने सपोजेट आज परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज का आपने आप पढ़ा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लाते हैं, तो उसके बाद वृद्धि और कमी पे क्वेश्चंस कैसे राइज होते हैं, आय और व्यय पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक एक चीजों को मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेरा ये जो टॉपिक है ये स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। इस तरह से मैं अपने आप को मैथ्स में टाइम देता हूँ, इस वजह से जो मेरा मैथ्स में नंबर ठीक ठाक आ जाता है, ठीक है। अभी CHSL 2021 में 49.5 नंबर थे मेरे, तो इस वजह से मेरा सजेशन आप सभी को यही रहता है कि मैथ्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, रीजनिंग को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और इंग्लिश और जीएस में थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, गेम करना है। गेम करना इन द सेंस कि आपको टाइम देना है, आपको समझना है चीज़ों को, बार बार उसको पढ़ना है, तभी जाके आपके माइंड में वो रिटेन हो पाएगा। जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसमें कट ऑफ और वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, कौन कौन से बुक्स पढ़ने ये भी नहीं बताऊंगा, बट इसमें ओवरऑल मैं यही बताऊंगा कि 100 डेज के आपको प्लान को कैसे करना है, ठीक है। तो ये था मैथ्स का। उसके बाद रीजनिंग को पढ़ना है, जैसे कि वाटर इमेज पढ़ लिया आपने, मिरर इमेज पढ़ लिया, तो एक एक टॉपिक को पढ़ना है और एक एक टॉपिक के टेस्ट को लगाना है, प्रीवियस ईयर उसी बेस पे बनाने हैं। तो आपका जो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका पकड़ भी होता चला जाएगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं इस तरह से इसको डील करूंगा। कैलेंडर एंड क्लॉक को भी पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस को पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना आपको। तो जो चीजें आपको नॉन वर्बल में ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि वर्बल तो आपको दिख जाता है, नॉन वर्बल में ही आपको ज्यादा दिक्कत होता है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज हो गया, इनके नंबर्स ऑफ लेटर पोजीशन क्या होता है, इन सब चीजों में आपको टाइम लगाना है। क्योंकि अभी आप बिगिनर्स है तो आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है। यूट्यूब पे सिर्फ ज्ञान देने के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं, लेकिन आपको लेना वहां से जहां से आपको लगे। क्या पढ़ना है सबको पता होता है, लेकिन क्या छोड़ना है, अगर जिसको पता हो गया ना, डेफिनेटली वो श्योर सिलेक्शन है 1 शॉट में, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में जाके देखिए, चूंकि टीयर 1 और टीयर 2 के बीच कम से कम जो मेरा गैप है, एग्जामिनेशन का जो गैप रहता है, सबसे पहले तो अभी नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा, सबको पता है 1 अप्रैल को आएगा, 10 दिन बचे हैं। तो क्या है कि टीयर 1 का एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त के आसपास होगा। उसके बाद जब टीयर 1 का आंसर किया आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या है अपना टीयर 2 में भी 3 मंथ्स होता है। तो कुल मिला के आपके पास 6 महीने हैं, तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले आपको टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, चूंकि ये क्वालिफाइंग है तो अपना टारगेट हमेशा 150 लेके चलिएगा। और 100 क्वेश्चन का है तो 75 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। एक्यूरेसी जो है आपकी यहाँ पे 70 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे कट ऑफ 120 ही क्यों ना जाए, 70 से कम एक्यूरेसी बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें हुई, वैकेंसीज कम हुई, ये हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ऑलरेडी 40% जो लोग हैं सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, जो जितनी भी वैकेंसीज होती है 40% जो लोग हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं किसी पोस्ट में जॉब कर रहे होते हैं। ये बहुत गलत चीज है सर। अगर आपको एक सीट मिल जाता है तो डेफिनेटली किसी का सीट आपको बर्बाद नहीं करना है, आप ऑलरेडी सेट है। प्लीज सर अवॉइड कीजिए इन चीजों को, जो लोग सेलेक्टेड हैं, ठीक है, ताकि नए लोगों को मौका मिले और उनका भी थोड़ा सा जीवन अच्छे से बीते। क्योंकि आप एक सीट खराब कर रहे हैं तो अगला वाला जो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा ना, तो ये गलत चीज है सर। आप रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सभी से, प्लीज उन सीट को खराब मत कीजिए, ठीक है। तो ये था। उसी तरह से इंग्लिश में आपको, जीएस में आपको, करंट अफेयर्स में आपको, मैथ्स में आपको देखना है कि क्या चीजें हैं मेरे अंदर कमी और क्या मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। सबसे पहले 2022 वाला पैटर्न लगाना है, उसके बाद 2021, 2020 के क्वेश्चंस आपको रगड़ के लगाना है। एसएससी क्या मांगती है? सबसे पहले एसएससी मांगता है अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा आपका पीवाईक्यू मांगता है और तीसरा आपका टेस्ट मांगता है, मॉक टेस्ट। इन 3 चीजों पे जो काम करेगा
एसएससी उसको मतलब दे देगा कि आजा भाई तू ले ले। एसएससी में नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। 80% जो डाटा होता है प्रीवियस ईयर होता है, 20% जो डाटा होता है नए फ्रेम होते हैं। नए कहाँ से फ्रेम होते हैं? वो वहीं से फ्रेम होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से डाटा को लाया जाता है। लैंग्वेज का वेरिएबल होता है। किसी चीज में आपने देखा है कि आपने परसेंटेज आज से 5 साल पहले जो पढ़ा था उसी कंसेप्ट पे आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, डिजिट का खेल होता है। पहले क्या था कि पॉइंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, अब पॉइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो कंसेप्ट का खेल वही है सर। आपको अगर कंसेप्ट आते हैं तो डेफिनेटली आप कम समय में अच्छे से अच्छी चीजों को कर पाएंगे। कंसेप्ट नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, दिन रात लगा दीजिए सर। आपके पास जो भी सूटेबल टाइम है, आप वर्किंग है, आप कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड है, कहीं पे आपका वर्किंग है, फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह से नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा सर। अगर आप डे में ड्यूटी कर रहे हैं तो नाइट में पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको डे में पढ़ना पड़ेगा। और जो फ्री हैं, जो सिर्फ अभी एस्पिरेंट से सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सर स्वर्णिम काल है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने आप में भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बुक्स पढ़ रहे हो, सपोज दैट आज आपने नीतू मैम का वॉल्यूम 1 पकड़ा, तो वॉल्यूम 1 में आपने अगर पकड़ लिया कि आज मुझे क्लाउसेस पढ़ने, तो क्लाउसेस पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रीपोजिशंस पढ़ने, तो प्रीपोजिशंस को टाइम देना है कि इस टाइम के अंदर मुझे प्रीपोजिशंस खत्म करने हैं, इस टाइम में मुझे एक्सरसाइज लगाना है, इस टाइम में मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, इस टाइम में मुझे प्रीवियस ईयर लगाना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आपका जो है प्रीवियस ईयर भी पकड़ा होगा और आपको अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीकनेस पॉइंट पे भी काम करने का मौका मिल जाएगा। तो आई होप ये चीजें थी। ठीक है, तो ऐसे करके ही आपको अपने आप में काम करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट और अपना सिलेबस, इन 3 चीजों पे काम करना है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सर इसका जो कंप्लीट वीडियो है, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा था, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थोड़ा सा भी बिजी हूँ, मेरा भी एग्जामिनेशन है, मेरा जो पार्ट 1 का पेपर है, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से वीडियोस डेली नहीं आ पा रही। डेफिनेटली सर कंटेंट का भरमार है, कंटेंट पे ही काम चल रहा है। इतना श्योर सिलेक्शन होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। जो चीजें मैंने बताई है इस पे काम कीजिए, डेफिनेटली होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।